और जब आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी तभी हमारे पुण्य जमा होंगे, उस भक्ति का हमें परमात्मा रिटर्न देगा, हमें फल देगा। तो टटीरी पक्षी के पास भाई पूर्व जन्म की भक्ति थी, उसके पुण्य जमा थे, और उन्हीं पुण्यों के आधार से परमात्मा ने उस आत्मा की पुकार सुनी। और तुम वर्तमान में रो रो के दुखी हो रहे हो, प्रार्थना लगाने के बाद भी, प्रार्थना के बाद गुरु जी का आदेश आने के बाद भी तुम्हारे कार्य सफल नहीं हो रहे, तुम्हारे कार्य सफल नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सूखी, तुम्हारी प्रार्थनाओं में वजन नहीं है। पहली बात तो जो तुम प्रार्थना लगा रहे हो वो विधि गलत है, तुम तो उस किसान की तरह प्रार्थना लगा रहे हो। डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना लगानी चाहिए। अब भगवान समझ में आ गया कौन है, सतगुरु रामपाल जी। और अपने घर से प्रार्थना लगानी चाहिए, और प्रार्थना उसी की सुनी जाएगी जो उनको परमात्मा मानेगा, उनको कबीर भगवान मानेगा। जिसके घर में सतगुरु रामपाल जी की फोटो के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो होगी, दादा गुरु जी की फोटो होगी, गरीबदास जी की फोटो होगी, पंडित चिदानंद जी की फोटो होगी, या गुरु गोविंद वाली फोटो होगी जिसमें दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर ऊपर बैठे हैं, उनके चरणों में असली कबीर सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं। विशेषकर आपके दरबार में, आपके घर की दीवारों पर अगर किसी पुस्तक में है, उससे हमने कोई लेना देना नहीं। आपके घर की दीवारों पर, आपके गले के लॉकेट में और आपके घर के दरबार में अगर एकमात्र जिंदा कबीर, सच्चे कबीर सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरी फोटो है, तो भाई आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। हां, यदि आपका कोई भक्ति धन जमा है, कोई पूर्व जन्म का या वर्तमान का, तो उस भक्ति धन के आधार से यदि आपकी सहायता हो जाए तो हो जाए, अन्यथा आपकी उस प्रार्थना के आधार से परमात्मा नहीं सुनेगा, कोई मदद आपकी नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके पैरामीटर पर नहीं चल रहे, आप भक्ति विधान अनुसार नहीं चल रहे, आप गुरु को परमात्मा मानकर आध्यात्मिक क्रिया नहीं कर रहे हो। तो ये नियम बताया गुरुदेव भगवान ने। तो अब हम उसी सत्संग पर वापस चलते हैं जिसमें